यूथ करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की मैंने चर्चा की कि कौन से टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और अंतिम समय में आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। जैसे मैंने बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन लगभग हर दूसरे साल पूछा ही जाता है हर प्रकार के एग्जाम में। इसीलिए आज मैं आपके लिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको उस चैप्टर के बारे में भी बताऊंगा, संभावित क्वेश्चनों के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं और विशेष फोकस एमपीपीएससी में आए हैं, यूपीएससी में आए हैं। ऐसे क्वेश्चनों को मैंने आपके लिए यहाँ पर चुना है और ऐसे क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसा कि पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, थोड़ा सा जो जनरल हिस्ट्री पढ़ता है उसके लिए कठिन हो सकता है प्रश्न कि मेसोपोटामिया के दो नगर थे, एक का नाम था सूसा और दूसरे का नाम उर। ये शहर किस भारतीय सभ्यता से संबंधित है, मतलब कौन सी भारतीय सभ्यता इनसे रिलेटेड थी। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन वैदिक सभ्यता, दूसरा बौद्ध युगीन सभ्यता, तीसरा हड़प्पा की सभ्यता और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये दो नगर जो कि है मेसोपोटामिया के हैं, ये हड़प्पा से संबंधित है। कई प्रकार से ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा सूसा और उर भारतीय सभ्यता हड़प्पा से संबंधित है, उसकी किस समकालीन सभ्यता से इनका संबंध है। आंसर आएगा मेसोपोटामिया। ठीक है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि सूसा और उर का भारतीय हड़प्पा सभ्यता से संबंध किस आधार पर जो है बनाया जाता है। तो उसका एक आधार ये है कि दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापारिक गतिविधि चलती थी और व्यापारिक गतिविधि होने के कारण यहाँ की जो मुद्राएं हैं कि खास तौर पर मोहरों का जो प्रयोग किया जाता था, उन मोहरों को बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ऐसा कहा जाता है कि सूसा और उर जैसे नगर जो है उन नगरों में 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसी मोहरें मिली हैं जो हड़प्पा से संबंधित है। इसी प्रकार जो है मेसोपोटामिया से कुछ मोहरें मिली हैं, कुछ आपके हड़प्पा से मिली हैं जो दोनों के संबंध को बताती है। तो इन दोनों के बीच जो संबंध बना उसका आधार वहाँ पाई जाने वाली जो है मोहरें हैं जो कि हड़प्पा से रिलेटेड थी और वहाँ पर पाई गई। ठीक है। तो एक प्रश्न आपसे ये बन सकता है। इसके अलावा अगर एक प्रश्न की हम बात करें तो इससे संबंधित एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो सभ्यता है लगभग कितनी पुरानी है। हड़प्पा की सभ्यता की बात करें तो ऐसा कहा जाता है, पहले कहा जाता था कि लगभग 2600 बीसी से लेकर 1800 बीसी के मध्य इसका जो है टाइम पीरियड था, लेकिन बाद के समय में इसको संशोधित करके 2700 से 1800 बीसी के बीच तय किया गया। ज़्यादातर वैज्ञानिक इस बात को जो है मान्य करते थे, लेकिन अभी एक और नवीन खोज हुई है 2014 में। लेटेस्ट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। इस सभ्यता से रिलेटेड नए फैक्ट पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए ये फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएससी के एग्जाम के लिए भी, एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए भी, और साथ ही साथ आपके जितने भी स्टेट लेवल और वनडे एग्जाम होते हैं वहाँ पर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो 2014 में एक रिसर्च हुई। इस रिसर्च को दो जो है संस्थाओं ने मिल करके जो है किया। एक संस्था का नाम था आईआईटी खड़गपुर और दूसरी संस्था का नाम था भारतीय पुरातत्व जो है विभाग। इन दोनों ने मिलकर के 2014 में एक रिसर्च की और इस रिसर्च में उन्होंने बताया कि ये जो सभ्यता है जिसका कि काल हम लगभग इतना मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये लगभग 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। ठीक है। और अगर ये वाला रेशो, अगर ये वाली डेट को मान्य किया जाता है, नहीं कब हुई ये सर रिसर्च 2014 में, इसको अगर हम माने तो मेसोपोटामिया, ठीक है, और
दूसरा आपका जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता का लगभग काल माना गया है लगभग 7000 BC, उससे भी पुरानी हो जाएगी, ठीक है, उससे भी ज़्यादा पुरानी हो जाएगी। और मिस्र की सभ्यता, सॉरी, इसका जो काल है 650 BC, और मिस्र की सभ्यता जिसका भी काल लगभग 7000 BC है, उससे भी पुरानी हो जाएगी। तो ऐसा रिसर्च जिसने किया है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कौन सी दो संस्थाओं ने रिसर्च की और हड़प्पा सभ्यता को 8000 वर्ष पुरानी बताया। तो दो संस्थाओं का नाम आपको याद होना चाहिए, IIT खड़गपुर और दूसरा है भारतीय पुरातत्व विभाग। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। यूपीएससी के एग्जाम में भी, वनडे एग्जाम में भी और एमपीपीएससी तथा सभी स्टेट एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आपको इसको याद रखना है। एक और आंसर रिलेटेड प्रश्न बन सकता है आपसे, वो प्रश्न ये बन सकता है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में शब्द प्रयोग किया गया है मेलुहा, इसका संबंध किससे है? मेलुहा वास्तव में मेसोपोटामिया के अभिलेखों में ये जो मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये और कोई नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेलुहा का संबंध किससे है, ठीक। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको कि आपको याद रखना चाहिए, जो कि नया तथ्य है और इससे रिलेटेड चीजें भी एग्जामों में पूछी जा रही है कि ईरानियों और यूनानियों ने किस नदी के आधार पर इसे इंडस कहा, ठीक है। तो सिंधु नदी का जो वास्तविक नाम अंदुस नदी बताया गया। इस अंदुस का उच्चारण जो था यूनानी और यूनानी सही रूप से नहीं कर पाते थे, अंदुस को उन्होंने इंडस बना दिया और इस इंडस से बना सिंधु और इस सिंधु से बना हिंदू। तो ये सबका रिलेशन है। तो वास्तविक नाम सिंधु नदी का क्या था? अंदुस नदी। इस अंदुस नदी का नाम से इंडस बोला उन्होंने, इंडस के रूप में उच्चारित हुआ और बाद में इसी इंडस को सिंधु और सिंधु से जो बाद के लोग आए, तुर्क लोग आए, उन्होंने सिंधु की जगह स की जगह हा प्रयोग किया तो हिंदू हो गया, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की चर्चा करें अगर हम, ठीक है, और भी 2-3 चीजें हैं इनको हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कि कौन कौन सी है जिनको अपन आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। ये क्वेश्चन बाद के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं सिंधु वाले क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टिका मिली है? साइन बोर्ड, ठीक है, या नेम प्लेट इंक्रिप्शन ये मिला है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। ज्यादातर लोगों ने रट तो रखा है कि धोलावीरा इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि धोलावीरा में ही एकमात्र साइन बोर्ड मिला है। लेकिन मेरा जो अगला प्रश्न है, जो प्रश्न आपसे बनेगा आगे, क्योंकि यूपीएससी भी एक कदम आगे चलता है और कभी कभी एमपीपीएससी भी ऐसी चीजें जो है पूछ लेता है या एग्जाम में जब आती है तो हम देखते हैं। तो पहली चीज अगर हम इसमें बात करें कि कौन सी नई चीज है, कौन सी चीज हमारे काम की है, तो एक चीज हम इसमें ये देखेंगे कि धोलावीरा में ये जो इंक्रिप्शन मिला है ये कहाँ से मिला है? तो धोलावीरा के प्रवेश द्वार, धोलावीरा के प्रवेश द्वार पर मिला है, ठीक है। तो ये प्रवेश द्वार पर जो है पाया गया और इसकी खासियत ये है कि ये जो है लिखावट इसमें जो की गई है खुदाई करके उसमें जिप्सम का प्रयोग करके उसको भर करके उभारा गया है। मतलब कोई चीज है उसको खोद करके बनाया गया, उसके अंदर जिप्सम भर करके उभार जो है दिया गया, ठीक है। तो आपसे दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि धौलावीरा में जो नेम पट्टिका मिली है, नेम प्लेट इंक्रिप्शन मिला है, उसमें किस चीज से लिखा गया है? तो जिप्सम से लिखा गया है, जिप्सम, ठीक।
जिप्सम से जो है इसको लिखा गया है। और ऐसा कहा जाता है, अगला प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि कितने अक्षर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि कितने अक्षर हैं, तो 9 अक्षर पाए गए। ऐसे प्रश्न केवल और केवल प्रैक्टिस से ही मिलते हैं, किताब पढ़ने से ऐसे प्रश्न नहीं मिलते। इसीलिए आपको देखने की आवश्यकता है, इसे जानने की आवश्यकता है। 9 बड़े अक्षर मिले हैं, इतने बड़े अक्षर और कहीं नहीं मिले। ठीक है, तो 9 बड़े अक्षर यहाँ से जो है देखने को मिले हैं, एक क्रम में लगे हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इतने बड़े जो है अक्षर और किसी सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले जितने बड़े साइन बोर्ड में यहाँ पर मिले। तो प्रवेश द्वार पर गिरा हुआ मिला है ये। दूसरी चीज, इसमें 9 अक्षर है। तीसरी चीज, जिप्सम से लिखा गया है। तो ये कुछ नए प्रश्न हैं जो बन सकते हैं, क्योंकि प्रश्न जब बनते हैं उसके बाद जो है आप लोग फोकस करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये चीजें महत्वपूर्ण है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं, और इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जो दायरा है या सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है इसकी साइट्स या इसके स्थल। इसके स्थल कहाँ स्थित है, उनकी लोकेशन पूछी जाती है। इसके अलावा किस रिवर पर है, किस नदी के किनारे है, इस पर प्रश्न बनते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वही लिस्टिंग जो हुई है, एक प्रकार से लिस्टिंग हो सकती है, एक दूसरे को जोड़ना, या 4 दे दिया गया उनमें से एक गलत दिया हुआ उसको मिलाना, तो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो आपको इस पर फोकस करना है, कौन सी जो है स्थल है, कौन सी जगह पर है, किसने खोज की है और किस नदी के किनारे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, 4 ऑप्शन हमारे पास में है, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीगंगा, हड़प्पा। चूंकि आप एग्जाम के अंतिम दौर में है तो आपका दिमाग बहुत खुला होगा, जल्दी से आप जो है इसको लगा सकते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, रोपड़ खास तौर पर आपका सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, कालीगंगा की बात की जाए तो गंगा नदी के किनारे है, और हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे है। आसान प्रश्न है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए डायरेक्ट मैंने आपको बताया, क्योंकि आपके एग्जाम का अंतिम दौर चल रहा है, इस समय हाई स्टेज पर होते हैं। तो वो पिछले क्वेश्चन तो आपको नहीं पता थे, लेकिन ये पता है इसको लगाने में गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो कई बच्चों से पीछे हो जाओगे। ठीक, सब क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने हर प्रकार के एग्जाम से चुन कर आपके लिए इनको निकाला है। ठीक है, इसीलिए ये IMP है, क्योंकि MPPSC जैसे एग्जाम में जो है क्वेश्चन क्या करता है, चुरा लेता है। UPSC बनाता है, मैंने बनाकर भी बताया आपको, और MPPSC चुराता है, मैंने वो क्वेश्चन भी उठा करके दिखाया आपको। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे जा चुके हैं, बार बार पूछे जाते हैं, फिर पूछे जाएंगे नए तरीके से। तो हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको प्रयोग में लाते थे। ठीक है, दूसरा, हड़प्पा के निवासियों को तांबे और कांच का कोई ज्ञान नहीं था। देखो, बहुत बारीकी से पढ़ लोगे तो यहीं पर समझ जाओगे कि ये वाली बात में गड़बड़ है। मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। अगर आपको याद आए कि मुद्रा काय की बनी होती थी, तो सेल खड़ी की बनी होती थी, मतलब ये वाली चीज भी गड़बड़ हो रही है, ये वाली चीज भी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि उनको कांसे का ज्ञान था, 3 और तांबा मिलाकर के कांसा बनाते थे, तो ये वाली भी चीज गलत हो गई। तो हमारे हिसाब से कपास सही। अब ऑप्शन पर जाते हैं, ये UPSC स्टैंडर्ड का, कभी कभी MPPSC भी ऐसा उठा करके सीधा पूछ लेता है। तो ऑप्शन हमारे पास सीधा मिल गया केवल 1, क्योंकि 2 तो गलत हो गए। अब इससे संबंधित कौन से नए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, या इसी को कैसे मॉडिफाई करके आपसे जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हड़प्पा की मानक मुद्रा किससे बनी थी, सोने से, चांदी से, तांबे से, मिट्टी से, सेलखड़ी से। आपको याद रखना, सेलखड़ी से बनी होती। सेलखड़ी क्या है, एक प्रकार से जो एक वाइट पत्थर होता है, मृदु पत्थर होता है, सॉफ्ट पत्थर होता है, जिसका प्रयोग जैसे हम चौक वगैरह जैसी चीज़ों में, पाउडर बनाने की चीज़ों में करते हैं, ऐसी चीज़ों के रूप में उनका प्रयोग होता था, और इसमें जो है इस्तेमाल किया जाता। तो सेलखड़ी का प्रयोग जो है किया जाता था। बेटा ठीक, तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो मैंने आपको बताया सेलखड़ी क्या है। ठीक है, दूसरी चीज, जैसा आपने देखा कपास,
कपास पर प्रश्न पूछा जा सकता है। कपास पर प्रश्न बन सकता है कि कपास को यूनानी लोग क्या कहते थे, तो आपको याद आता है सिंडल, क्योंकि सिंधु वाले क्षेत्र में पहली बार कपास की खेती हुई। कपास की खेती का जो है पहला श्रेय भी जो है सिंधु वासियों को दिया जाता है, ठीक है, तो सिंडल कहा जाता था। ऐसे ही पहला श्रेय काय का दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है सूर्य उपासना स्वास्थ्य चिन्ह। इसके लिए भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले जानी जाती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी जीवन यापन का जो मुख्य उद्यम था वो क्या था, वो कृषि था। ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ पर गड़बड़ होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन कौन सी धातुओं का ज्ञान था उनको, सोने का ज्ञान था, लेकिन सोने का प्रयोग उन्होंने आभूषण के रूप में नहीं किया था, एक पीली धातु के रूप में वो इसे जानते थे, ठीक है। तो सोने के बारे में इनको जानकारी थी। चांदी का पहली बार प्रयोग इन्होंने किया भारतीय इतिहास में, ठीक है, तो चांदी का ज्ञान इनको था। तांबे का ज्ञान था, ठीक है। कांसे का ज्ञान था, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहते हैं इसीलिए, तो कांसे का ज्ञान इनको था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टीन का ज्ञान था, क्योंकि टीन और तांबे को मिला के जस्ता जो है कांसा बनाने की तकनीक इन्होंने जो है दी थी, इसीलिए ये महत्वपूर्ण थी। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं, इसके अलावा प्रश्न के अलावा, ठीक। अगले प्रश्न पर जाएंगे हम, तो देखेंगे हम कि क्या प्रश्न है।